नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले सूचना है, जूनियर हाई स्कूलों में खाली रिक्त पदों का विवरण भेजा गया और जल्द होगी जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती। यहाँ पर लिखा हुआ है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 शिक्षकों की भर्ती। ये जो भर्ती है नए आयोग से ही होगी, इतना लगभग तय हो गया है। और ये भर्ती भी होगी तो अभी कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएगा। लिखा है, प्रदेश की मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन काम करने वाले प्रदेश के 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 5,000 खाली पदों का विवरण मिल गया है। प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इन पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 1,065 और सहायक अध्यापकों के 4,006, ऑफिस स्टाफ के 721 पदों का जो विवरण है वो मिल चुका है। नए आयोग के गठन के बाद भर्ती होगी। अब तक जूनियर हाई स्कूलों में प्रबंधन के माध्यम से भर्ती होती रही है। यहाँ पर एक नोटिस भी देख सकते हैं जो शिक्षा निदेशक की तरफ से भेजी गई है। जितने भी बीएसए हैं उनको 24 जुलाई की ये नोटिस है, इसमें डेट पड़ी हुई है। और लेकर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों के संबंध में पूरा विवरण भेजना है कि कितने पद खाली हैं, कितने लोग नियुक्त हैं, और इसका जो विवरण है वो 2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर भेजना है। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अतएव महानिदेशक महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर हुई नियुक्तियों का विवरण संलग्न प्रारूप पर 2 दिवस के भीतर ईमेल का नाम दिया हुआ है और इस पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया है वो इस समय तेज चल रही है जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्टियां रह गई हैं, जो कुछ कह नहीं पाई हैं, वो सब लिखित सबमिशन जो है वो 3 कार्य दिवसों में दाखिल कर दें। लिखित सबमिशन का जो कार्य है वो अपनी अपनी पार्टियां, चाहे बीएड लीगल टीम हो, चाहे वो रिजवान टीम हो, चाहे बीटीसी टीम हो, जितनी भी टीम है अपना अपना सबमिशन लगभग पूरा कर चुकी हैं और सभी पार्टियों से सुझाव भी मांगे हैं सदस्यों से। अगर किसी के पास कोई ठोस आइडिया हो कटाव बढ़ाने का या कटाव घटाने का तो वो आइडिया दें, और हो सकता है कि सोमवार की शाम को या मंगलवार को लिखित सबमिशन जो है वो दाखिल कर दिया जाए। इसके बाद में विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर ये ऑर्डर है वो कब तक अपलोड हो सकता है। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि जो ऑर्डर है वो 10 अगस्त के आसपास आपका आ जाएगा, यानी 15 अगस्त के पहले पहले आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। और उसका रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो हाई कोर्ट में लगता है। आप लोगों ने देखा होगा पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता था ये केस जल्द से जल्द समाप्त हो, और इसीलिए उसने सभी टीमों को अलग अलग समय दिया था और 2 या 3 तारीखों में इस केस को उसने निपटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि जो विद्यार्थियों का मामला है, बच्चों का मामला है, और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इस वजह से इस भर्ती को लटकाया ना जाए, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो हो सकता है आपको इसी महीने नियुक्ति पत्र भी मिल जाए। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला, इसकी एक जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, और एसटीएफ के पास अब तक 500 से अधिक लोगों की शिकायत वहां मिल चुकी है। इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ था, पेपर आउट हुआ था, धांधली हुई थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एसटीएफ तक पहुंची 500 से अधिक शिकायतें। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर अब तक 500 से अधिक लोग शिकायत कर चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के पास पहुंची ऐसी शिकायतों में तमाम आधारहीन हो सकती हैं, फिर भी इनकी जांच जरूर की जा रही है। हालांकि कुछ शिकायतों से एसटीएफ को नए सुराग भी मिल गए हैं। एक माह में मिली 500 शिकायतों में अचरज का सबब यह है कि पिछले सप्ताह जो शिकायतें मिली थी उनमें शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 100 नंबर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है। और एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दिनों में जो शिकायतें मिली थीं वह प्रथम दृष्टया जांच में सही पाई गई हैं, इसलिए उन्हें विवेचना में शामिल कर लिया गया है। अब कतिपय समाजसेवी, अधिवक्ता और कुछ जनप्रतिनिधि भी शिकायत कर रहे हैं।
और लिखा है बंद लिफाफे पहले सैनिटाइज किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको खोला जाता है और पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने दोस्तों के, अपने दुश्मनों के या अपने जानने वालों के बारे में अगर उनको पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उनकी डिटेल्स एक लिफाफे में लिख करके एसटीएफ को भेज रहे हैं कि ये रोल नंबर है, इन्होंने इनकी जगह कोई फर्जी बैठा था या इन्होंने इनको पेपर आउट हुआ था, या इनको जो भी चीज़ें हैं वो आदमी लिख के भेज रहे हैं। और एसटीएफ उन लिफाफों को खोलती है और अगर उनको लगता है कि वाकई ऐसा है तो फिर वो उसकी जांच को आगे बढ़ाती है। भ्रष्टाचार के मामले में भी 69,000 के एक हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। नूतन ठाकुर का अजय कुमार ओझा वाला केस है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से को अधिवक्ता को आना था, महाधिवक्ता को, वो आ ही नहीं रहे हैं और लगातार डेट पर डेट दी जा रही है। अब मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 अगस्त को होनी है। तो जो 6 अगस्त को सुनवाई होनी उसमें भी बहुत सारे साक्ष्य दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे ये पता चल सकता है कि इसका जो पेपर है वो आउट हुआ था। पेपर धांधली के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, खासतौर से चंद्रमा यादव इत्यादि, मायावती दुबे, सत्यम सिंह, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और मामला सुनने में आ रहा है कि पूरा मामला मैनेज कर लिया गया है, एसटीएफ को साध लिया इन लोगों ने और अब केवल खाना पूर्ति हो रही है। बड़ा घोटाला हुआ, बड़े स्तर पर धांधली हुई, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद प्रशासन एवं उसके बड़े बड़े अधिकारी एवं एसटीएफ की जांच से क्या निकलकर सामने आया किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यानी मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि जो जांच हो रही है उनके खिलाफ उसको दबाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है, इसका खुलासा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये विद्यार्थी हैं बंटी पांडे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका आरोप है कि कोरोना की आड़ में सरकार कांड पर कांड किए जा रही है और कोरोना का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। विद्यार्थी खुलकर के इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं सड़कों में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और सरकार है कि जो अब इसकी मुख्य अभियुक्त है, मुख्य अपराधी हैं, जो इस तरीके से जो लोग चयनित हैं ना तो उनको गिरफ्तार कर पा रही है, ना ही ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ पा रही है। बात अभी की नहीं है, बात तभी की है जब ये भर्ती हुई थी 6 जनवरी को और 7 जनवरी को इसकी एफआईआर हुई थी। प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर और भी बहुत जगह इसकी एफआईआर हुई थी और चर्चा तभी हुई थी कि इसके जो पेपर है वो आउट हुआ, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी। और मजे की बात यह है कि विद्यार्थियों को भी ये एक बहुत बड़ा मामला नहीं लगता है। विद्यार्थियों को लगता है कि किसी तरीके से हमको नौकरी मिल जाए और भर्ती रद्द ना हो। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। गलती प्रशासन की, गलती सरकार की भुगत रहे हैं विद्यार्थी। 69,000 के बाद में 2 साल से 2 विषयों में फंसी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018। इसका भी पेपर आउट हुआ था और कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई थी और जांच चल रही है। जांच में ये भर्ती पूरी तरीके से फंस गई है। लिखा संस्थानों में सिर्फ सपा व बसपा शासन की ही भर्तियां नहीं फंसी हैं, बल्कि भाजपा सरकार बनने के बाद शुरू हुई भर्ती 2 साल में पूरा नहीं हो पा रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में 2 विषयों हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अटका है। पेपर लीक के गंभीर आरोप होने से ना तो रिजल्ट आ रहा है और ना आयोग ने इन विषयों की परीक्षा निरस्त की है। प्रतियोगी आए दिन जांच एजेंसी और आयोग के बीच में दौड़ रहे हैं। राजकीय कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती 2016 में सपा शासन में घोषित हुई थी। तो फिलहाल ये भर्ती लटकी हुई है और इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार हिंदी और जो सोशल है उसका जो परिणाम है वो कब तक आएगा और जिन विषयों का परिणाम जारी हो चुका उन विद्यार्थियों की नियुक्ति कब तक हो पाएगी। और इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा एपीओ 29 और 30 जुलाई को होना है। इसमें जनवरी लिखा गलत तरीके से, 29 और 30 जुलाई को होना है। इसका विरोध हो रहा है और ये विरोध मुझे लगता है कि ज़्यादातर वही विद्यार्थी कर रहे होंगे जो इसके प्रतिभागी ना होंगे। और केवल लगभग 260 विद्यार्थी हैं जिनको मेंस देना है और वैसे भी कोई परीक्षा हो नहीं रही है, कोई भर्ती हो नहीं रही है। अगर कोई भर्ती हो रही है तो विद्यार्थी बेवजह मना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, टेम्परेचर को नापते हुए और मास्क लगा करके विद्यार्थी चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की है कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया है और परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। मेरा अनुरोध है इन विद्यार्थियों से कि सुरक्षित तरीके से परीक्षा देने की कोशिश करें और इस तरीके के जो व्यवधान है ना करें, नहीं तो लोक सेवा आयोग को भी एक बहाना मिल जाएगा और वो भी भर्तियों को रोक देगा। जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रोक दिया है, UPSSC ने रोक दिया है, अन्य जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उन्होंने भर्तियों को रोक रखा है।
अगली सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा की। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होनी है और शासन चाहता है कि ये परीक्षा समय पर हो और इसके लिए सभी जिलों में सेंटर बनाया गया है। 73 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो लिखा सोमवार से जारी किए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 4,31,000 विद्यार्थी इतने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और देखते हैं कि ये परीक्षा किस तरीके से हो पाती है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 28 से राजधानी के राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत करीब 3,500 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अलग अलग ज़िलों में इन सभी अध्यापकों की जांच हो रही है और बहुत सारी जो शिकायतें आई थी कि बहुत सारे जो अध्यापक ऐसे हैं, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे वो LTGIC में हो, फर्जी मार्कशीट के द्वारा नौकरी कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो मेरा नया चैनल है न्यूज़ टुडे उसको भी सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।